तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल ओनली यूपीएससी 7007 में। पिछले वीडियो में सेट 14 में हमने बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण किया था। इस वीडियो में हम बिहार बजट से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनका डिस्कशन करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा बहुत बजट के बारे में देख लेते हैं, थोड़ा बेसिक चीज़ें जो बजट से रिलेटेड हैं। तो बिहार का बजट जो है कब पेश किया गया? 28 फरवरी 2023 को। वित्त मंत्री कौन है? वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी के द्वारा पेश किया गया। अगर इसके आकार की बात करें तो इस वर्ष के बजट का आकार कितना था? 2,61,885 करोड़ रुपए, जो कि पिछले वर्ष के बजट से ज़्यादा बड़ा था। कुछ इनके इम्पोर्टेंट लक्ष्य हैं जिनके बारे में हम देखेंगे। जैसे कि इन्होंने टारगेट किया है कि राजकोषीय घाटा को 3.0% की सीमा के अंदर रखना है। दूसरा, इन्होंने क्या करा है कि राजस्व घाटा को समाप्त करके राजस्व अधिशेष जुटाना है। जो हर बार घाटा होता है उसको समाप्त करके राजस्व अधिशेष जुटाना है। तीसरा, इन्होंने क्या कहा है? कुल बकाया ऋण राशि को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में धीरे धीरे क्या करना है? कम करना है। और वर्ष 2023 से 2024 में उच्चतर आर्थिक विकास दर को प्राप्त करना है। तो ये इनकी प्राथमिकताएं हैं। तो पहला क्वेश्चन ये इसमें पूछा गया है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि 28 फरवरी 2023 को बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी के द्वारा बिहार बजट 2023-24 पेश किया गया। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला स्टेटमेंट है, इस वर्ष का बजट का आकार कितना है? हमने जैसे पहले ही डिस्कस किया, 2,61,885 करोड़ रुपए है। यह बजट अब तक का सबसे बड़ा बजट है, तो ये भी सही है। तीसरा है कि पिछले वर्ष के बजट की तुलना में इसका आकार कितना है? 24,194.21 करोड़ रुपए। तो ये स्टेटमेंट दिया गया है। तो इसके हिसाब से ये पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी कथन आपका सही है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चौथा है कि पिछले वर्ष की तुलना में बजट में कितनी वृद्धि हुई है? 10.18% की वृद्धि हुई है। तो आंसर हो जाएगा डी। 1, 2, 3, 4 चारों कथन सही है। इस वर्ष के बजट का आकार कितना है? याद रखेंगे आप, आकार इम्पोर्टेंट है इसलिए आपको याद होना चाहिए। 2,61,885.40 करोड़ रुपए। और इस बजट तक का सबसे बड़ा बजट है। और पिछले वर्ष की तुलना में कितना बड़ा है इसका आकार? तो 24,194.21 करोड़ रुपए। ठीक है। अब पिछले वर्ष की तुलना में बजट में वृद्धि कितनी हुई है? तो 10.18% की वृद्धि हुई है। इस प्रकार से सभी स्टेटमेंट सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार का विकास दर कितना % रहने का अनुमान लगाया गया है? तो ये हमने अभी डिस्कस किया है। कितने % तक लगाने का अनुमान रखा गया है? 15.24% विकास दर रहने का अनुमान लगाया गया है। अगला देखेंगे। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार का राजकोषीय घाटा कितना % अनुमानित किया गया है? तो राजकोषीय घाटा कितना % अनुमानित किया गया है? सॉरी, परसेंट नहीं, ये उसमें अंकों में पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 25,567 करोड़ रुपए कितना राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है। अगर इसको परसेंटेज में पूछ लिया जाए तो कितना होगा? 2.98%। अगर प्रतिशत में पूछा जाएगा तो 2.98%। अगर संख्या में पूछा जाएगा तो 25,567 करोड़ रुपए राजकोषीय घाटा है, ध्यान रखेंगे आप। अगला देखते हैं। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार का राजकोषीय घाटा कितना % अनुमानित किया गया है? तो ये देखिए, अगला क्वेश्चन पूछ ही लिया गया, कितना था? 2.98%। अगला देखते हैं। बिहार बजट 23-24 के अनुसार वर्ष 2023-24 में योजना मद में कितनी राशि खर्च की गई है? तो योजनाओं के लिए कितनी राशि खर्च की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1,29,00,000 करोड़ रुपए समथिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार राजस्व व्यय कितना?
राजस्व व्यय कुल व्यय का कितना परसेंट है। तो ये राजस्व व्यय पूछ रहा है कि टोटल व्यय का कितना परसेंट है। तो ये कितना है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 79.37%। अगला देखेंगे, बिहार बजट 2023-24 के अनुसार पूंजीगत व्यय कितने करोड़ रुपए है। तो पूंजीगत व्यय कितना रखा गया है, 54,037 करोड़। पूंजीगत व्यय की बात हो रही है, पूंजीगत व्यय। तो अगर नहीं भी याद रहेगा इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन आपको बजट का आकार, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटा, ये सब कुछ याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार बजट 2023-24 के अनुसार कुल प्राप्ति का अनुमान कितना रखा गया है। तो कुल कितनी प्राप्तियां रखी गई हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2,62,085 करोड़ कुल प्राप्तियां रखी गई हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है, बिहार बजट 23-24 के अनुसार पूंजीगत प्राप्ति कुल प्राप्ति का कितना परसेंट है। तो ये कितना परसेंट है, 18.998% है। अगला देखेंगे, बिहार बजट 23-24 के अनुसार कुल प्राप्तियों में विभिन्न क्षेत्रों एवं उनके प्रतिशत के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट है, केंद्रीय करों में राज्य का अंश कितना है, 39.2%। दूसरा है कि केंद्र सरकार से सहायता अनुदान 20.37%। तीसरा है, राज्य सरकार के कर राजस्व कितने हैं, 18.96%। तो पूछ रहा है कि ये कुल प्राप्तियों में विभिन्न क्षेत्रों एवं उनके प्रतिशत के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, मतलब सभी सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार बजट 2023-24 के अनुसार कुल व्यय में विभिन्न क्षेत्रों एवं उनके प्रतिशत के संबंध में कौन सुमेलित है। तो पहला पूछा जा रहा है, तो पहले तो हम इसका बेसिक जान लेंगे कि ये कितने विभिन्न व्यय के क्षेत्रों एवं उनके प्रतिशत के संबंध में कौन सा सुमेलित है। तो 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सार्वजनिक सेवाओं में कितना कर रहे हैं हम, 38.14%। सामान्य सेवाओं में 28.38%। आर्थिक सेवाओं में 24.01%। तो इस प्रकार से सभी सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है, बिहार बजट 23-24 में राज्य सरकार के द्वारा कई प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं, निम्नलिखित में से कौन इसमें शामिल नहीं है। तो पहले हम फ्रेंड ये क्या करेंगे कि बजट में जो प्राथमिकताएं टोटल कितनी हैं, तो 10 प्राथमिकताएं हैं टोटल। उन 10 प्राथमिकता आप इतना ध्यान रखेंगे कि बजट 2023-24 में विकास के लिए 10 प्राथमिकताएं या सूत्र तय किए गए हैं। तो वो 10 सूत्र कौन से हैं, हम पूरा शुरू से देखेंगे। तो पहला है कि युवा एवं रोजगार, दूसरा है अनवरत महिला सशक्तिकरण, तीसरा है अल्पसंख्यक कल्याण, चौथा है स्वास्थ्य क्षेत्र में, फिर 5वां है पुलिस बल का स्ट्रॉन्ग बनाना और उनका आधुनिकीकरण करना, 6वां है कृषि एवं ग्रामीण विकास, 7वां है हरित विकास, 8वां है आधारभूत संरचना, 9वां है औद्योगिक विकास और 10वां शहरी विकास। तो इस प्रकार से इसमें पूछ रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, मतलब अनवरत महिलाओं का सशक्तिकरण भी इसमें है, कृषि का विकास भी है, युवाओं के लिए रोजगार भी है, हेल्थ भी है, माइनॉरिटीज़ के लिए भी है, हरित विकास भी है। जब हरित विकास हो जाएगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत संरचना के लिए बात की गई है। आधारभूत संरचना का जब विकास हो जाएगा तो औद्योगिक विकास की बात कही गई है। जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा तो उसके लिए क्या, शहरी विकास की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस प्रकार से 10 सूत्र या 10 प्राथमिकताएं तय की गई। आप इन 10 को ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उसमें से 3 दे दिया, 4 दे दिया, या 5वां कहे इनमें से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इस प्रकार से आप 10 के 10 याद कर लेंगे, क्योंकि बहुत ईजी है। सबसे पहले युवाओं को रोजगार मिलेगा, महिलाओं को सशक्तिकरण, अल्पसंख्यक का कल्याण होगा हेल्थ के क्षेत्र में, तभी तो कल्याण होगा ना उनका। फिर पुलिस बल का सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण किया जाएगा, जो पुराने ढर्रे पे चली आ रही है वैसा नहीं होने वाला है अब। फिर क्या है, कृषि एवं ग्रामीण का विकास होगा, तो उसके लिए क्या होगा, हरित विकास किया जाएगा। फिर आधारभूत संरचना, जैसे कि गाँव में को शहरों से जोड़ेंगे, तो आधारभूत संरचना में क्या, औद्योगिक विकास होगा और शहरी विकास। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वित्तीय वर्ष 23-24 में 7 निश्चित 2 के अंतर्गत कुल कितने करोड़ रुपए का उपबंध किया गया है। तो कितने करोड़ रुपए का उपबंध किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन सी, 5,000 करोड़ रुपए
23-24 में जो 7 निश्चित 2 हैं उनके लिए आवंटित किया है। अगला देखते हैं, बिहार बजट 23-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में ग्रामीण जल आपूर्ति योजना के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है? तो ये कितनी राशि निर्धारित की गई है? 400, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 450.50 करोड़ रुपए। अगला देखते हैं, 23-24 में कितने करोड़ रुपए का राजस्व अधिशेष होने का अनुमान है? सरप्लस की बात की जा रही है, तो राजस्व अधिशेष होने का अनुमान कितना है? 4,479 करोड़। 4,479 करोड़ क्या राजस्व अधिशेष रहने का अनुमान लगाया गया है। अगला देखेंगे, बिहार बजट 23-24 के अनुसार राजगीर और बांका के बाद राज्य में कितने नए रोपवे काम नए वित्तीय वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा? तो कितनों का नए वित्तीय वर्ष में पूरा किया जाएगा काम? तो ये 6 नए रोपवे का काम पूरा किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 है कि बिहार बजट 23-24 में चर्चा में रहे विभिन्न पर्वत एवं संबंधित जिलों के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? तो उनके सामने कुछ पर्वत दिए हैं और किस जिले से संबंधित है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पहला है कि प्रेतशिला पर्वत डुंगेश्वरी पर्वत गया में, दूसरा है वाड़ावर पर्वत जहानाबाद, तीसरा है मुंडेश्वरी पर्वत कैमूर। तो इनमें से कोई नहीं, सुमेलित नहीं पूछा है, तो इनमें से कोई नहीं, आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला देखेंगे, बिहार बजट 23-24 के अनुसार राज्य का हरित आवरण कितना प्रतिशत हो गया है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जा सकता है कि हरित आवरण कितना हो गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हरित आवरण बिहार में कितना हो गया है बजट 23-24 के अनुसार? 15%। अगला देखते हैं, वर्ष 23-24 में राज्य सरकार के द्वारा वन विभाग एवं मनरेगा के तहत कितने करोड़ पौधों के वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है? तो कितने करोड़? 3 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। अगला देखेंगे, बिहार बजट 23-24 के तहत प्रत्येक जिले में कम से कम कितने अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का निर्माण किए जाने का निर्णय लिया गया है? तो कितने हैं ये? प्रत्येक जिले में कम से कम कितने अल्पसंख्यक आवासीय? तो ये कम से कम 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बजट 2023-24 के अनुसार टीबी रोग को बिहार से किस वर्ष तक खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है? तो कब तक रखा गया है? इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 2025 तक। और अन्य रोगों की अगर हम बात करें कि एड्स का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो एड्स का क्या हो जाएगा? 2030। उसी प्रकार से हेपेटाइटिस का भी 2030 हो जाएगा। तो आप ये तीनों चारों जितने भी लक्ष्य याद रखेंगे, टीबी का 2025, एड्स का 2023 और हेपेटाइटिस का भी 2023 लक्ष्य रखा गया है। अगला देखते हैं, बिहार बजट 23-24 के अनुसार वर्षा जल संचयन हेतु संरचना के निर्माण कराए जाने पर होल्डिंग टैक्स में कितने प्रतिशत की छूट का प्रावधान किया गया है? तो होल्डिंग टैक्स में कितने % की छूट का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर और 22 का कितना हो जाएगा? ऑप्शन ए, 5% की छूट का प्रावधान रखा गया है। अगला है, वित्तीय वर्ष 23-24 में कितने किलोमीटर लंबाई के ग्रामीण पथों का निर्माण कराने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये कितने हैं? 7,408 किलोमीटर का क्या है? ग्रामीण पथों का निर्माण किया जाएगा। अगला देखेंगे, बजट 23-24 में पटना मेट्रो के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है। तो 100 करोड़, इतना ज़्यादा टिपिकल डेटा नहीं है, तो पटना मेट्रो के लिए 100 करोड़ रुपए। अगला देखते हैं, बजट 23-24 के अनुसार 21-22 में अर्थव्यवस्था के आकार की सूची में बिहार का कौन सा स्थान है? तो ये कौन सा स्थान है? 14वां स्थान है। अगला देखते हैं, बिहार कृषि विभाग के अनुसार राज्य की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्यों पर आश्रित है? तो ये कितने % आबादी है? तो ये 76% की जो आबादी है वो किससे? कृषि कार्यों पर आश्रित है। क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन है कि 7 निश्चित 2 के तहत वर्ष 21-22 से 2024-25 तक 4 वर्षों में कितने गांवों को दुग्ध सहकारी समितियों से आच्छादित किया जाएगा? तो कितने गांवों को किया जाएगा? इसका आंसर ए है, 7,000 गांवों को किससे? दुग्ध सहकारी समितियों से
आच्छादित किया जाएगा। तो टोटल 7,000 गाँव हैं। अगला देखेंगे, बजट 2023-24 के अनुसार वर्तमान में बिहार में कितने नगर निगम कार्यरत हैं? तो कितने हैं आप सभी को पता होगा, 19 नगर निगम कार्यरत हैं 23-24 के अनुसार, बजट 23-24 के अनुसार। अगला देखेंगे, मोक्षधाम योजना के प्रथम चरण में बिहार के कितने जिला मुख्यालय में शवदाह गृह का निर्माण कराया जाएगा? तो ये 35 है। अगला देखते हैं, बजट 23-24 में निम्नलिखित में से किस पर सबसे ज़्यादा खर्च करने की घोषणा की गई है? तो ये कौन सा विभाग है? शिक्षा में सबसे ज़्यादा खर्च करने की बात की गई है। कुल बजट का कितना? 15.45%। ये सबसे ज़्यादा है। अगर हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में कितने परसेंट की बात कही गई है? 6.48%। ये दूसरे नंबर पे है। तो सबसे ज़्यादा हेल्थ शिक्षा पे, दूसरे स्थान पे किस पे? हेल्थ पे। ग्रामीण विकास की अगर हम बात करें तो इस पे 5.90%। तो पहले स्थान पे शिक्षा पे सबसे ज़्यादा, फिर हेल्थ पे और तीसरे नंबर पे किसका है? ग्रामीण विकास पे। तो ये तीनों ही आप डेटा ध्यान रखेंगे। कभी कभी पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा बजट में किस किस के लिए आवंटन किया है, तो शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास। परसेंटेज भी अगर ना याद रहे तो कम से कम शिक्षा का आप याद रखेंगे 15.45%। अगर इसकी बात करें, हम आंकड़े मतलब संख्या तो याद नहीं रहेगी, परसेंटेज याद कर लेंगे तो अच्छी बात है। अगला देखते हैं, बिहार के 50 मॉडल स्कूलों में किस संस्था के सहयोग से मॉडल विज्ञान प्रयोगशाला बनाया जाएगा? तो ये किस संस्था के प्रयोग से बनाया जाएगा? इसका आंसर बी है, IIT पटना। अगला देखेंगे, बिहार के प्रमुख विभागों का बजट वितरण के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिक्षा 40,450.91 करोड़, हेल्थ में कितना है? 16,966.42 करोड़, ग्रामीण विकास में कितना है? 15,442.18 करोड़। तो वहाँ पे हमने परसेंटेज की बात की थी, यहाँ पे संख्या में आंकड़े हैं तो देख लेंगे। अगर किसी और का ना याद रहे तो सिर्फ शिक्षा का ध्यान रखेंगे। कितना है? 40,450.91 करोड़। हेल्थ में कितना है? 16,966.42 करोड़। इस प्रकार से इसका आंसर ऑप्शन डी। अगला देखेंगे, बजट 23-24 का कितना प्रतिशत शिक्षा पर व्यय किया जाएगा? तो ये देखिए आ गया, कितना प्रतिशत था? इसका आंसर ऑप्शन बी 15.45%। अगला देखते हैं, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत स्नातक पास सभी छात्राओं को कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? तो जो भी स्नातक या ग्रेजुएट कर लिया जाएगा उसको कितनी राशि दी जाएगी? 50,000 दिया जाएगा। ऑप्शन डी इसका आंसर है। अगला देखेंगे, अल्पसंख्यक कल्याण योजना के तहत बिहार सरकार तलाकशुदा अल्पसंख्यक महिलाओं को सहायता राशि 10,000 रुपये से बढ़ाकर कितने हज़ार रुपये कर दी गई है? तो ये 10,000 से बढ़ा के कितनी? 25,000 कर दी है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, बिहार बजट 23-24 के अनुसार कितने युवाओं को रोजगार देने की योजना बिहार सरकार ने की है? तो कितने युवाओं को देगी ये? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 लाख युवाओं को। अगला देखेंगे, बिहार बजट 23-24 के अनुसार खादी को बढ़ावा देने के लिए पटना की तर्ज पर किन 2 जिलों में खादी मॉल बनाया जाएगा? कौन से मॉल? खादी मॉल। तो 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्णिया और मुजफ्फरपुर में। क्यों बनाया जाएगा पूर्णिया में? क्योंकि जूट वगैरह पूर्णिया इधर साइड बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए उधर साइड, ताकि रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाए। अगला देखते हैं, राज्य में मिलेट फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस मिशन की शुरुआत की जाएगी? तो ये कौन सा मिशन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बिहार मिलेट मिशन। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यूएन ने 2023 को मिलेट ईयर घोषित किया है। क्या किया है? यूएन ने 2023 को मिलेट ईयर घोषित किया है। तो मिलेट फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस मिशन की? तो बिहार मिलेट मिशन। अगला देखते हैं, बिहार के किस जिले में बहुआर नदी पर सूखाग्रस्त क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्रदान करने हेतु कुंड घाट जलाशय योजना का निर्माण 185.27 करोड़ रुपए की राशि से किया जा रहा है? तो ये कौन सा है? जमुई जिला है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, जमुई जिला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में खेल कूद को बढ़ावा देने हेतु
किस शहर में एक खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी? तो ये किस शहर में की जाएगी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजगीर में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। अगला देखेंगे, वित्तीय वर्ष 23-24 का सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितने रुपए अनुमानित है? तो कितने रुपए अनुमानित है? इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये कितने हैं? तो 8,98,58,928 करोड़ रुपए। सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितने रुपए अनुमानित है? तो आज याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2021-22 के अंत में राज्य का कुल बकाया ऋण कितना है? 2,57,510.22 करोड़ रुपए है, जो राज्य के जीएसडीपी का कितना परसेंट है? तो आपसे परसेंट पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 38.12%। इम्पॉर्टेंट है, याद हो तो आप याद कर लेंगे कि कुल बकाया ऋण कितना परसेंट है? 38.12%। अगला देखते हैं, वित्तीय वर्ष 23-24 में राज्य को केंद्र सरकार से सहायक अनुदान के रूप में डैश रुपए प्राप्त होने का अनुमान है। तो कितने रुपए प्राप्त होने का अनुमान है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 53,377.92 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है, राज्य के कक्षा डैश के बच्चों में निर्धारित दक्षता के लिए निपुण बिहार कार्यक्रम का कार्यान्वयन प्रारंभ किया गया है। ये तो पूछ रहा है कि कितने से कितने तक के बच्चों के लिए है? तो ये कक्षा 1 से लेकर 5 तक के। अगला देखते हैं, वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल लोक ऋण रुपए का अनुमान लगाया गया है। तो लोक ऋणों का अनुमान कितना लगाया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 49,326.53 करोड़ रुपए लोक ऋण का। अगला देखते हैं, बिहार का ब्याज भुगतान वित्तीय वर्ष 23-24 में कितना परसेंट अनुमानित है? तो कितना परसेंट अनुमानित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 8.64%। अगला है, राज्य सरकार द्वारा बजट 23-24 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद से कुल बकाया ऋण का अनुपात कितना है? तो ये कितना है? ऑप्शन सी आंसर है, 37.81% सकल राज्य घरेलू उत्पाद से कुल बकाया ऋण का अनुपात है ये। अगला देखते हैं, वित्तीय वर्ष 23-24 में सर्व शिक्षा अभियान के लिए उपबंधित राशि कितनी है? तो सर्व शिक्षा अभियान के लिए कितनी है? 16,131 करोड़ रुपए। अगला देखेंगे, वित्तीय वर्ष 23-24 में जल जीवन हरियाली के लिए उपबंधित राशि कितनी है? तो ये कितनी है जल जीवन? ये इम्पोर्टेंट है। तो 421.71 करोड़ रुपए। तो इस प्रकार से सेट 15 हमने आज समाप्त कर लिया है। तो इस प्रकार से एडिटोरियल बिहार करंट अफेयर के सेट 1 से लेके 15 तक सारे सेट का हमने डिस्कशन कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप देखें। अगर पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करिएगा, लाइक करिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। और कल से हम बिहार स्पेशल या बिहार के जो बचे हुए टॉपिक हैं उनको कंप्लीट करेंगे। मैं सोच रही हूँ पहले बिहार जीएस पढ़ा देती हूँ। अगर आपको पहले पॉलिटी पढ़ना है कि बिहार जीएस, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।